तो कल हमने वेव को पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ेंगे, विद्युत स्थिर विद्युत को, जिसके अंदर हमने कूलाम का बल, विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग, 4 टॉपिक हम क्लियर करने हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है, कंप्लीट करंट पे है, जो करंट स्थिर है एक जगह उस पे है। और उसके बाद जब हम 30 यूनिट पढ़ेंगे ना विद्युत धारा, उसमें हम पढ़ेंगे जब करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत की, जिसके अंदर हमें कूलाम का बल या कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। क्लियर है? 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो वैसे बल 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 यानी कि फोर्स, धक्का है जी। ठीक है, यानी आप की ओर आकर्षित करना या आप दूर फेंकना, बिन के कहांगा अपन फोर्स क्या होगा। और अपन क्या पढ़ना है? कुलाम बल हुआ वो नाभिकीय बल हो तो दुर्बल हुआ वो, और गुरुत्वीय बल हो तगड़ हुआ वो। कुलाम बल यानी कुलाम वो बेसिक 2 करंट के बीच में लगे, इनर करंट क्यू, इनर करंट अंग मध्य लगेगा। ठीक है, क्लियर है बात? ये दोनों सेम है, अपोजिट मतलब सेम है, या प्लस प्लस या माइनस माइनस तो लगेगा प्रतिकर्षण अंग मध्य, दूर एक दूसरे से दूर करेगा। यदि दोनों प्रकृति की है विपरीत है, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस, तो एक दूसरे ने क्या करेगा? आकर्षित करेगा। आगे बात समझ में? कूलाम बल आप बेसिक पढ़ांगा, कूलाम बल को अपन कूलाम को नियम पढ़ांगा। ठीक है, फिर बिना कुछ कंसेप्ट का क्वेश्चन होगा जी हाँ, कि कुछ पॉइंट्स है भी, अगर आप तीसरो आवेश भी रख देवा या फिर आवेश का मध्य रख दिया, माध्य स्थिति की होगी, समय स्थिति की होगी, इन तरीका का क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक 8 जो भी चीज़ पढ़ने मैं पढ़ के सुना दी। का मूलभूत बल है कूलाम बल, मूलभूत बल है जो नाभिकीय बल से दुर्बल है। नाभिकीय बलों तो दुर्बल है, लेकिन गुरुत्वीय बल से प्रबल है। यदि आगे प्रबलता की निकाला आप क्रम, तो ना न्यूक्लियर फोर्स समझ होता, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है बात? कूलाम बल 2 आवेशों अथवा आवेशित कणों के मध्य प्रभावी होता है। कूलाम बल क्यों? 2 आवेश या आवेशित कणों की, या तो 2 आवेश, इन्हें क्यू आवेश है, इन्हें क्यू आवेश, या तो अंग मध्य, या फिर 2 आवेशित कण है, 2 कण बन आवेशित करती है, बन करंट देती हूँ बंग मध्य। क्लियर है बात? ठीक है, आगे समझ में। 2 आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल तीसरे आवेश में की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। मतलब कि 2 यदि आवेश है, बंग मध्य यदि आप कोई तीसरा आवेश रख दियो नहीं, तो बंग जो तो बल लागन लग वो अप्रभावित रहेगा, बंग बल होनी वो ही रहेगी, बंग चेंज को नहीं। हाँ, बंग मध्य अलग अलग हो चुकी, पहले तीसरे को, दूसरो तीसरो अंग मध्य नया नया बल लाग जाए, लेकिन पहला दूसरो नहीं वो सेम ही रहेगा। क्लियर है? 2 आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल उनके मध्य उपस्थित माध्य सारों मोटी निर्भरता होगी माध्यम की। किससे माध्यम है? वो निर्वात के अंदर है, वो वायु के अंदर है, या बिंग बीच में कोई धात्विक प्लेट के अंदर है। बिंग दोनों आवेशों मध्य की चीज है, सारों मोटी चीज पर डिपेंड करेगी। क्लियर है? माध्यम की उपस्थिति से विद्युत बल के मान घट जाता है। यदि आप कोई माध्यम रखे तो बिंग की जो घट जाएगा। केवल वायु हेतु कूलाम बल का मान निर्वात के मान समान होता है। केवल और केवल वायु और निर्वात ये दोनों स्थिति के अंदर समान रहेगा। क्लियर है? मतलब जिको वायु में रहेगा नहीं वो निर्वात में रहेगा। क्लियर है? ठीक है, यदि आप आंग मध्य कोई अन्य माध्यम लिया है तो क्यों जो चेंज हो जाओ, चेंज क्यों जो कम हो जाओ। ठीक है, सभी माध्यमों में निर्वात की तुलना में घट जाता है, कम हो जाए। क्लियर है? यदि 2 आवेशों के मध्य धात्विक माध्यम अथवा धातु की प्लेट रख दी जाए तो कूलाम बल क्यों जो शून्य हो जाएगा। क्यों क्यों जो शून्य हो जाएगा के रखने पर धात्विक प्लेट। जी हाँ, आटे कोई क्यू है, आटे कोई क्यू आगे बीच में एक धातु की प्लेट रख दी, मतलब आगे बीच में एक लो को टुकड़ा रख दियो, तो आटे क्यों जो टोटल फोर्स आगे बीच क्यों जो 0। क्लियर है बात? आई समझ? कूलाम बल गति के तीसरे नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर बल है। न्यूटन को थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया बिंग ऊपर ही कूलाम बल नियम करा। क्यों? का F1 मतलब कि पहलो ओ होगा Q1 ओ इन आकर्षित करेगा, और Q2 ओ इन आकर्षित करो, ये दोनों आकर्षित करने की पावर सेम होगी, यानी कि F12 बराबर होगा F21, लेकिन दिशा अलग अलग होगी, नेगेटिव चार्ज होगा। वही नियम क्यों है? न्यूटन का थर्ड नियम
क्रिया प्रतिक्रिया। क्लियर है बात। अध्यारोपण सिद्धांत के ऊपर लागू हुआ है। असंपर्कीय, संरक्षीय और केंद्रीय बल। ठीक है, कि है असंपर्कीय, संरक्षीय और केंद्रीय बल। क्लियर है बात। यह बल दूरी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। दूरी व्युत्क्रम वर्ग मतलब वो यह कि जिको फोर्स होगा नहीं वो वहाँ दोनों आवेशों के मध्य दूरी होगी नहीं भी दूरी गए वर्ग गए व्युत्क्रम के बराबर होगा। मतलब दूरी को वर्ग जितो ज्यादा बढ़े को बल भित्तो घटे को, दूरी वर्ग जितो ज्यादा कम होगा बल भित्तो ज्यादा होगा। क्लियर है बात। ठीक है, यदि दूरी अनंत होगी तो बल क्या हो जाएगा शून्य। मतलब वहाँ बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो बल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। विद्युत बल की प्रास 10⁻15 से अनंत तक होती है। मतलब कि 10⁻15 से अनंत तक होती है, इतनी प्रास है विद्युत बल की। ठीक है, मतलब इनको मान के करते हैं वो -15 में लेगी, यानी नाभिक के बल थोड़ो सो कम। ठीक है, नाभिक की दूरी एवं परमाणु दूरी दोनों के प्रभावी होता है। सीधी सीधी बात इतनी है कि नाभिक के बल तो थोड़ा सा कम होगा वो। ठीक है, क्लियर है बात। और ब्यों लेके वो कितो ही बल हो उसका मान कितो ही उसका। क्लियर है, यानी 10⁻15 अनंत तक इनको प्रास हो उसका। प्रास को मीन है इनके बीच में इनको बल मोह मान हो उसका 10⁻15 में लेके ऊपर तक। इस बल की प्रकृति आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों उसकी है। आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण का दो जो दोनों की हो चार्ज डिफरेंस होगा। और यदि दोनों चार्ज सेम है या दोनों क्यू क्यू प्लस प्लस गए तो प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस गए तो प्रतिकर्षण होगा। क्लियर है बात। ठीक है, कूलाम बल में प्रतिकर्षण गुण इसे गुरुत्वीय बल से विभेदित करता है। देख, कूलाम बल के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण गुण है नहीं जी को, वो ही इन्हें गुरुत्वीय बलों में भिन्न कराए। देख, यदि कूलाम बल प्रतिकर्षण आ रहा है ओनली आकर्षण आकर्षण करा तो वो गुरुत्वीय बल अर्थ नहीं हो जाए, गुरुत्वीय बल भी अपनी और कोई चीज आकर्षित करे। क्लियर है बात, आगे समझ। ई खातिर कूलाम बल को ओनली फॉर जिको प्रतिकर्षण गुण होगा नहीं, जिको यदि दोनों आवेश समान हो गया और बंग मध्य प्रतिकर्षण लागू वो प्रतिकर्षण गुण ही आने कूलाम बल ना गुरुत्वीय बलों डिफरेंस बढ़ाओ। मतलब इन अंदर अंतर पैदा करे भी। गुरुत्वीय बल और कूलाम बल के अंदर यदि कोई अंतर पूछे नहीं तो बस वो एक ही अंतर है, गुरुत्वीय बल के अंदर प्रतिकर्षण गुण कौन पाए जाए, कूलाम बल के अंदर प्रतिकर्षण गुण पाए जाए। और कद होगा प्रतिकर्षण जब दोनों आवेश समान प्रकृति का होगा। क्लियर है बात। विद्युत बल की प्रास विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती है। विद्युत बल की प्रास होगी नहीं मतलब लिमिट कितनी है पर लिमिट भी विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड न दर्शावेगी। क्लियर बात, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है बटे। विद्युत क्षेत्र काल्पनिक और संरक्षित प्रकृति होता है। विद्युत क्षेत्र वो काल्पनिक हो जी दिखा को नहीं अपन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग नियम अथवा ही बात आगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करे वही बात 1/r²। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है बात, यहाँ फोर्स भी वही बात हो 1/r² आ रही। आगे समझ में। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनात्मक से ऋणात्मक होती है। पॉजिटिव से क्या होगी नेगेटिव विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्लियर बात। तथा इनको प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती है, जिसकी इन प्रदर्शित करेगी नहीं प्लस और माइनस की ओर वे होगी काल्पनिक विद्युत बल रेखाएं, जिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलना पा। क्लियर है बात। हर दिन कोई चीज समझा नहीं मतलब मोटी चीज कौन है। बंद सतह में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई भी बंद परिपथ मान लियो, कोई भी बंद परिपथ नहीं सॉरी बंद फ्लक्स है, मतलब कोई भी एक बंद बॉक्स मान ले भी बॉक्स के अंदर जितो आवेश है नहीं भी आवेश के अंदर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं प्लस और माइनस की ओर बान बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। यदि कोई भी मतलब आवेश भी बाहर है नहीं भी पात्रों तो वो इनके अंदर काउंट को नहीं होगा। क्लियर है बात। बिन के बिलोंग विद्युत फ्लक्स यानी फाई एक की है अदिश राशि है। क्लियर है बात। आर्थिक समझ आ गया। ओनली फॉर लाइन्स है, ओनली फॉर पढ़ना लाइन्स है और याद करना लाइन्स है। अब आप पढ़ाना कूलाम को बल। कूलाम को बल बेसिकली डेरिवेशन करके कौन पढ़ानी डायरेक्ट याद करा रखना फॉर्मूला। क्लियर है। देख कूलाम को बल एफ समानुपाती किंग होगा Q1 व Q2 है। क्लियर है बात। बल व्युत्क्रमानुपाती किंग होगा R² के। दोनों पॉइंट याद हो गया।
दोनों आवेशांक है गुणनफल है समानुपाती और मध्य दूरी है वर्ग है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इन यदि आप लिखा तो एफ समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आगे समझ, यदि समानुपाती को निशान टाँग तो आपने क्या जगो समानुपातिक नियतांक Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ओ हो गयो कूलाम बल को नियम। क्लियर है? क्या कूलाम बल के अंदर नियम वो क्या है क्या बाँ दोनों आवेशांक गुणनफल बल के समानुपाती होगा और दूरी वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्लियर है? और समानुपाती नियतांक टाण का तरीक के समानुपातिक नियतांक का चिंग मान हुआ 9 × 10⁹ कूलाम सॉरी मीटर स्क्वायर न्यूटन बटे कूलाम स्क्वायर। क्लियर है? वो के को मान न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। क्या मान होगा के को मान होगा जो एक समानुपातिक नियतांक आप पढ़ लीजिए वो इनको फिक्स वैल्यू है। Q1 Q2 चेंज होगा क्वेश्चन के अनुसार आर बांग मध्य की दूरी आ जाएगी और बी में आप क्या कर देंगे कूलाम बल को मान काट लें। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई नहीं, आगे समझ। अब अटक के ना आप एक फॉर्म में लिखी जाए वो लिखी जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अटकी है निर्वात की विद्युतशीलता है। क्लियर है बात? निर्वाती की है विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता जिसको मान की तो वो इन मान अलग हो निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर है? अब विद्युतशीलता किन के है वो चीज़ भी बताऊँ। विद्युतशीलता बेसिकली क्या है जी हाँ कोई भी पदार्थ को वो गुण है जिनके अंदर पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव न नापने को समय कितो प्रतिरोध दिखाने लग रही है। मतलब कितो रोध मतलब कि बल के अंदर कितो प्रतिरोध आने लग रही है भाई Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लगने लग रही है। ठीक है, और विद्युतशीलता भी फोर्स ने कितो कम करने लग रही है मतलब कि कितो घटाने लग रही है फोर्स का मान ने कितो कम करने लग रही है होगी विद्युतशीलता। क्लियर है? इन विद्युतशीलता जितनी ज्यादा होगी नहीं बल का मान की होगा भी तो ही कम होगा। क्लियर है बात? आगे समझ। एफ बराबर आप क्या पढ़ लियो के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्लियर है बात? और आप एक नया सूत्र और बना लियो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ओ किंग मान है के को मान है के को मान के बटे अपन 9 × 10⁻, 9 × न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। क्लियर है बात? और एप्सिलॉन नॉट को मान के तो होगा अपना क्या एप्सिलॉन नॉट को मान होगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वो विपरीत होगा क्यों के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे बट्टा में लागे के Q1 Q2 के गुणा में एप्सिलॉन नॉट बट्टा में मात्रा का चेंज होगा। इनको पूर्ण के को मान इतु है और 8 ओनली फॉर एप्सिलॉन मान को इतु है 4 को मान और पाई को मान यदि यूं गुणो करा आप और फिर एक के अंदर भाग दें तो वो के को मान आ जाए अपने अपन इस पंगा लेना को नहीं अपन डायरेक्ट दोनों चीज याद रखनी। क्लियर है बात? के याद रखना एक तो एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर या फिर अपन के को मान आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेट हुआ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्लियर है बात? ये दो फॉर्मूला याद करना अपन। डन है? यहाँ बेसिकली एक चीज देख क्या यदि आर हो जाए इन्फिनिटी आर की हो जाए इन्फिनिटी मतलब कि दोनों आवेशों के मध्य दूरी हो जो बहुत ज़्यादा तो आर स्क्वायर यानी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, बेसिकली इन्फिनिटी स्क्वायर का दिवेगा इन्फिनिटी हुआ है तो यदि वो अनंत हो गया आर यदि अनंत हो गया तो एफ क्या हो जाएगा
0। एक तो पॉइंट याद करना है, ठीक है। आर यदि अनंत है तो एफ क्यों जीरो 0 हो जाएगा, ठीक है। पहली बात आ गई। दूसरी बात, Q1 और Q2 की प्रकृति की है समान, तो क्या हो जाएगा प्रतिकर्षण। यदि Q1 और Q2 की प्रकृति की है असमान, यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा आकर्षण। क्लियर है बात, आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना हुआ है कि गुलाम बल को सदिश रूप की हुए, गुलाम बल का सदिश रूप देख। आप आगे पढ़ो, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, पढ़ लियो, ठीक है। अब इन सदिश रूप रखना तो आप आई कैप आर कैप लगा लेंगे, ठीक है। डॉट आर कैप हो गई कैप रूप, ठीक है। सदिश को मतलब हुआ 3D के अंदर शो करना, बिन ज्यामिति बनाना, बिन मतलब आई जे और के के अंदर शो करना, ठीक है। आई कैप और आई कैप आप 11th क्लास में जब आई जे और के पढ़िया तो भट्टा पढ़ी का आई कैप की हुआ आर सदिश और आर सदिश को परिमाण, ठीक है। भाव है आर कैप यानी आर सदिश, आर सदिश और आर सदिश को परिमाण। क्लियर है बात। आर कैप की जगह ओ मान रख दो, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर आर स्क्वायर और ए को आर पर ना मारो कि आर क्यूब बट्टे गुणा आर सतीश और खींचिए आर सतीश को फॉर्म में गुलाम बल को मान, एक समीकरण आ याद रखनी है अपन। क्लियर है, आओगी सदिश रूप की समीकरण, ठीक है, जिसके अंदर आर सदिश है और आर क्यूब हो जाए ऐड, आर सदिश आती आर क्यूब हो जाए, क्यों आओगी क्योंकि आप आर कैप को आर सदिश बनाऊंगा और आर कैप को यदि बनाऊंगा तो आर कैप बराबर है आर सदिश बटे आर को परिमाण, ठीक है। क्लियर है बात, हटते हैं, कोई दिक्कत को नहीं, डन है। के बता ही दियो की है एक समानुपातिक नियतांक है, जो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर हुआ, याद रखनी डायरेक्ट। एप्सिलॉन नॉट बताई दियो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ, डायरेक्ट आ गयो। ये दोनों चीज़ डायरेक्ट याद करनी है, ठीक है। यदि डायरेक्ट निर्वात दे दो अपन भी निर्वात के अंदर है तो सीधो के को मान वही रखना है। क्लियर है बात, ठीक है। यदि अपन कोई माध्यम दे रहे और माध्यम की यदि विद्युतशीलता इतनी है ई को मान देते अपन XYZ, ठीक है, तो अपन इन तरीकों को खोल के ना रखना, खोल के लिखा तो बहुत और हो जाए पर्सन। आप क्या करांगा क्या एफ लिखांगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और इन साके अपन इन एप्सिलॉन नॉट ना बट्टा में ले लेंगे, जो अपन कोई माध्यम दे भी माध्यम की विद्युतशीलता क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो वो अपने कहना जो EM FM यानी भी माध्यम के अंदर कितो बदला करना है। क्लियर है बात, बाकी बेसिकली सूत्र तो यो हुआ है एफ को FM को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ओ है यदि कोई माध्यम दे दो है, लेकिन वो तो फिर के ही हो गयो के बटा एप्सिलॉन आप लिख का इजी तरीके करना था अपन न्यूमेरिकल इजी तरीके में करना बस इतनी बात है। क्लियर है बात, ठीक है। फिर आवे एक अपेक्षिक विद्युतशीलता। अपेक्षिक विद्युतशीलता बिन कहलाए कि कोई भी माध्यम की विद्युतशीलता बट्टे निर्वात की विद्युतशीलता को अनुपात, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता को अनुपात के बोलेंगे के मांगा पर बिना अपेक्षिक विद्युतशीलता जिन आप ER लिखांगा। क्लियर है बात, क्या लिखांगा ER से ER, ठीक है।
सॉरी थोड़ी सी गलती हूँ बताई जी वाड़े ओ अट्ठे इं बोल रहा है। हाँ जी थोड़ी सी गलत होगी। पहले आप अपेक्षित विद्युतशीलता पढ़ना है, ठीक है। अपेक्षित विद्युतशीलता है किसी भी माध्यम में विद्युतशीलता बट्टे निर्वात की विद्युतशीलता को अनुपात वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्लियर है बात, ठीक है। और आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि माध्यम यदि चेंज करांगे अपन तो फोर्स पर बल होगा यानी नियो होगा नियो नियो माध्यम को नियो बल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वही होगा, लेकिन ई आर यूज होगा आपेक्षिक विद्युतशीलता होगी बट्टा में U2R² यानी कि बट्टा में सीधी गति माध्यमिक होनी बट्टा होगी आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि FM इज इक्वल टू होगा F बट्टा ER। अर्थात इन बात को वो मतलब है कि कोई भी प्रावैद्युतांक माध्यम के अंदर विद्युत बल कोई भी प्रावैद्युतांक माध्यम के अंदर विद्युत बल आपेक्षिक विद्युतशीलता के व्युत्क्रम के गुणनफल का तुल्य होगा। व्युत्क्रम FM होगा नहीं वो 1 बट्टा की होगा विद्युतशीलता होगा समानुपाती 1/ER क्लियर बार व्युत्क्रम। और यदि समानुपाती का नियतांक हटा को नहीं बुकट हटा को ऊपर आप बल रखते हैं यानी जिको बल निर्वात के अंदर जिको बल लागण लाग रही बिंग बट्टा में यदि आप आपेक्षिक विद्युतशीलता को भाग दे देंगे नहीं एफ ने तो वो के बन जाएगा एक प्रावैद्युतांक माध्यम के अंदर विद्युत बल। क्लियर है बात, सीधी सीधी मोटा मोटी बात समझ आ गई। यानी कि एफ एम बराबर हो के बट्टे एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बट्टे R²। यू है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता लगी बट्टा में। क्लियर है, ठीक है ठीक है। अब देख दूसरी बात ई बट्टा ई नोट है ER के बराबर, ठीक है क्लियर है। ई नोट है निर्वात और ई है वो माध्यम और आपेक्षिक विद्युतशीलता अनुपात। यदि आप वायु या निर्वात के अंदर बल देखा तो वो क्या होगा के Q1 Q2 बट्टे R², ठीक है। और मात्रा क्या होगी न्यूटन। क्लियर बात। यदि आप माध्यम के अंदर देखेंगे तो वो क्या होगा के बट्टा ER Q1 Q2 बट्टे R² न्यूटन की मात्रा। क्लियर बात, दोनों चीज समझ आ गई। देख बल किंग ऊपर निर्भर करने लग रही है, एक तो Q1 Q2 पर निर्भर करे, ठीक है, 1/R² पर निर्भर करे, ठीक है, विद्युतशीलता पर निर्भर करे। क्लियर बात। विद्युतशीलता निर्वात की पर तो सीधो करे 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/ER अपेक्षित विद्युतशीलता के ऊपर भी करे जो माध्यम हो बल। क्लियर बात। इतनी चीज़ों के ऊपर क्या करो निर्भर करे, ठीक है। अब आप एक निर्भरता काटा आर की ओनली तो एफ बराबर समानुपाती है 1/R²। यदि आप तुलनात्मक लिया यानी कि F1 समानुपाती जो 1/R1² और F2 लिया आप वो जो 1/R2²। क्लियर बात। यदि अपन दोनों अनुपात लिया F1 अनुपात F2 तो वो क्या हो जाएगा R2² बटा R1²। वो फॉर्मूला याद रखना कद जब अपन दूरी देगी और F1 F2 को अनुपात पूछा डायरेक्ट क्या देगी दूरी देगी F1 F2 को अनुपात पूछे तो आप क्या करेंगे R2 की स्क्वायर बट्टा R1 की स्क्वायर बुकिंग बराबर होगा F1 बट्टे F2 के बराबर। क्लियर है बात, आगे समझ डन है। 8 तक एक चीज होगी नॉर्मल वे के अंदर गुलाम को बल, ठीक है, इजी भाषा में। अब आओगा कुछ फैक्ट्स कुछ पॉइंट्स, ठीक है क्लियर है बात। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब फिलहाल जो अपन फॉर्मूला अपनायो F1 F2 बराबर क्या होगा R2² बटे R1²। क्लियर है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन दिया है कि यदि दूरी को दोगुना कर दे
तो बल पर क्या प्रभाव पड़ा हो, यानी यदि दूरी दोगुनी करती यानी कि R2 ना आपा क्या करती हो 2R1 कर दियो, R2 बराबर क्या करती हो 2R1 यानी दोगुनी करती, तो क्या F2 ऊपर क्या प्रभाव पड़ा हो, F2 और F1 के मध्य कितना अनुपात आ जाओ। क्लियर है बात। तो देख F1 बटा F2 करियो आपा, R2 मान कितना हो दोगुणो यानी कि 2R और R की स्क्वायर ऊपर लगी स्क्वायर। क्लियर है बात। तो आठ कितना आ गया 4R² बटे आर स्क्वायर कट यानी कि 4 आ गया, यानी कि F1 और F2 का अनुपात कितना आ गया अपने 4:1। तो यानी कि F1 बराबर कितना हो जाएगा 4F2, यानी कितना हो जाएगा F2 4 गुना, कितना हो जाएगा 4 गुना। और डायरेक्ट याद रखना बाई चांस RSSB को दिमाग थोड़ा सा शट डाउन हो जाए और बहुत नॉर्मल सवाल करते हैं सीधो सीधो, यदि दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तो सीधो सीधो आप लिख दें 4 गुना हो जाएगा, डायरेक्ट उत्तर कर इसका बिना सोचे समझे। ठीक है, फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नॉर्मल है करना है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पॉइंट आपको पढ़ना है अपन क्या दो समान परिमाण Q1 और Q2 की है बराबर की है Q, समान प्रकृति दोनों की है प्लस प्लस या माइनस माइनस के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य मध्य R2 मतलब ठीक मध्य बीच के अंदर तीसरा आवेश का मान क्या हो कि निकाय सम अवस्था में रहे, यानी कि निकाय की रहनी चाहिए सम अवस्था में, तो बिंगु आवेश को मान कितना होगा आ बात पूछी है। ठीक है, समझ बात में। ओ क्यू आ मान ली R दूरी और ओ क्यू। ठीक है, क्या ठीक मध्य एक नियोग आवेश रख दी Q0। क्लियर है बात। ठीक है, प्रकृतियां दोनों की है समान है। ठीक है, और Q0 की दूरी कितनी हो जाएगी R/2 और R2 की दूरी कितनी होगी R/2। क्लियर है बात। आज मध्य के अंदर रखियो। ठीक है, अब आ बात कही है कि मध्य साम्य अवस्था बनी रहे, यानी कि आन दोनों के मध्य फोर्स और आन दोनों के मध्य फोर्स को योग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है बात, मतलब है F प्लस सॉरी F और बार लाऊंगा F दोनों क्या होना चाहिए 0 आ होगी मध्य स्थिति। क्लियर है बात। ठीक है, आगे समझो बात, यानी कि क्या कहना चाहे क्या साम्य स्थिति है, हम साम्य स्थिति में निकाय बनो रहेगा, तो साम्य स्थिति में निकाय क्या बने रहेगा तो आ दोनों कणा मध्य को बल और आ बार स्टार्टिंग कणा मध्य बल दोनों योग 0 हो जाए, या फिर आ दोनों कणा योग और आ बार योग 0 हो जाए। क्लियर है बात, आई समझ। अब देख करके देखा इंग मान की तो होगा के Q1 बटे आ दोनों मध्य दूरी कितनी है R/2 यानी कि R² बटा 4 और 4 हडूस की क्या जगह आगे। क्लियर है, प्लस Q1 कितना जो के Q2 बटा R² Q1 बराबर है, तो आप Q1 कर दिया या Q रख दिया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं हटता है, बराबर कितना अपने 0। ठीक है, अब एक पद ना आप इन लिखा 4K Q0 बटे R² बराबर माइनस के Q0 बटे R² R² कट क्यों के क्यों कट गयो नोट बन, तो 4Q0 बराबर की तो आप लगन Q आ गयो। ठीक है, अपन चेक Q0 आपा कितना आपनो Q0 कितना होना चाहिए, जो बीच वाले के वो कितना होना चाहिए, तो Q0 बराबर कितना जो अपने Q बटा 4 और अट नेगेटिव निशान नेगेटिव का, यानी कि जिको आप आवेश ले स्टार्टिंग अंदर बिंगो चौथाई हिस्सों यदि आप लेवांगा नहीं मध्य के अंदर, चौथाई हिस्सों यदि मध्य के अंदर लेवा तो साम्य स्थिति बनी रहेगी, और भी जिको लेवांगा आप आवेश बिंग प्रकृति क्या होनी चाहिए बांध दोनों विपरीत होनी चाहिए। आ बात आई समझ आ गयो। क्या यदि आप दो
समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेश के बीच में एक विपरीत प्रकृति को और बा आवेशों को चौथो भाग, बा आवेशों को चौथो भाग यदि मध्यम के अंदर रख देगा, मध्य के अंदर मिड पॉइंट में रख देगा, तो वही पूरी क्षेत्र के अंदर साम्य स्थिति बनेड़ी रहेगी। बस आयती बात ध्यान में रखनी है। ये लाइन ने रटनो है सीधो सीधो, क्वेश्चन सीधो सीधो यदि आज आ लाइन सेम यदि तो क्या तो पूछा कि कितना नंबर कितना आवेश रखागा, तो रख दिया आप अभी Q/4 रखागा। मतलब जितना आवेश स्टार्टिंग अंदर हो बिंगो चौथो हिस्सों और ऋणात्मक भाग यानी विपरीत प्रकृति को। ठीक है, यदि यहाँ आज है क्या दो समान प्रकृति है Q1 और Q2 है, समान है और समान प्रकृति है। ठीक है, तो यदि बंग बीच में आप माइनस मतलब विपरीत प्रकृति को चौथो हिस्सों को आवेश रख दियो, ठीक है, तो वो इकट्ठा रखा क्या मध्य स्थिति बनी रहे। तो आप पहले वेंटी कर देंगे, वो क्या रख देंगे मध्य के अंदर रख देंगे, तो मध्य स्थिति क्या रहेगी बनेगी। क्लियर है बात, पहला पॉइंट है। बस आ बात के वह दो समान परिमाण एवं समान प्रकृति की आवेश, समान परिमाण Q और Q, समान प्रकृति प्लस प्लस है या माइनस माइनस को मिलाने वाली सरल रेखा के ठीक मध्य में, ठीक मध्य मिड पॉइंट के अंदर क्या रख दिया अपन Q0। आवेश का मान क्या हुआ, Q0 को मान कितना हुआ वो क्या साम्य अवस्था बनेगी रही है। मतलब कि आन दोनांग मध्य बल और आ बार लांग मध्य बल दोनांग योग क्या रहना चाहिए 0। क्लियर है बात, बा 0 कद हुआ वो जब आप Q0 को मान के लेंगे Q को चतुर्थ भाग और ऋणात्मक चिन्ह यानी प्रकृति की होगी विपरीत। क्लियर है बात, आगे समझ आ गई बात की कहना रही मैं। यानी कि यदि दो समान परिमाण एवं समान प्रकृति के आवेश कण के ठीक मध्य r/2 दूरी पर तीसरा कण रख दिया जाए तथा स्थिति साम्यावस्था की हो, तो उस तीसरे कण का आवेश आवेशित कण का चतुर्थ भाग एवं विपरीत प्रकृति का होगा। क्लियर है बात, डायरेक्ट को डायरेक्ट ओ पेज नहीं, न्यू याद करना है, बस डेरिवेशन याद कौन करनी आई थी इन याद कौन करना, बस ओनली आ भाग चतुर्थ नाम याद नहीं तो क्लियर है उत्तर। ठीक है, अब 2 नंबर पॉइंट पहले लागू किया उल्टो है। ठीक है, इन अंदर क्या है, इन अंदर आ बात की है क्या यदि भी चतुर्थ भाग रख देवा आप तो कट्ठा रखा क्या मतलब आवेश की मतलब पूरी क्षेत्र की साम्य स्थिति बनेगी रही है, तो मध्य के अंदर रख देवा कब। क्लियर है बात, कि यदि दो आवेशित कण समान प्रकृति एवं समान परिमाण एवं समान प्रकृति में हो तथा कोई तीसरा आवेशित कण को ठीक मध्य में रखने पर स्थिति साम्य अवस्था की हो जाएगी। क्लियर है बात, तथा तीसरे आवेशित कण का आवेश प्रथम आवेशित कण का चतुर्थ भाग तथा विपरीत प्रकृति का होगा। क्लियर है बात, आई बात होगी क्लियरली। बस क्लियरली के अंदर की हो अपन आवेश को मान काटना। अब कल यहाँ कहती भी यदि आवेश बिंगो चतुर्थ भाग है और विपरीत प्रकृति है तो बिन कट रखेंगे यानी आर बताओ, तो आर कट रखा कपा माध्य के अंदर रखा। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं, दोनों पॉइंट हो गया क्लियर, ए पॉइंट पढ़ना बस। फिर एक क्वेश्चन दी है क्या दो आवेश है जिन एक को मान तो 4e और दूसरा मान है +9e, ई को मान इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, एक दूसरे पर कट्टर रखे बीच की दूरी कितनी आर को मान 20 सेंटीमीटर। इसको मिलाने वाली रेखा पर तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए। क्या तीसरा आवेश ने इकट्ठा रखा, आर को मान पूछा इकट्ठा रखा कि उस परिणामी विद्युत बल का मान 0 हो जाए। उस तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि उस परिणामी विद्युत बल का मान 0 हो जाए, मतलब कि टोटल साम्य स्थिति के अंदर बने रही है। क्लियर बात, इकट्ठे रखा क्या समझ आएगी बात। क्या Q0 इकट्ठा रखा में आर को मान बताओ का चट्टा माध्य साम्य स्थिति बने रही है, मतलब कि टोटल एफ की है 0 है। क्लियर है बात, आप देखो Q1 को मान कितना दिए 4e, Q2 को मान कितना दिए 9e। क्लियर है, आर को मान कितना दिए 20 सेंटीमीटर। बस अपन इतनी चाहिए चीज़ देख, F बराबर की हो जाएगा F1 प्लस F2 और F बराबर क्या अपन लेना 0 साम्य स्थिति लेनी है। F1 को मान कितना होगा देख कण यहाँ हो गया
4e 9e मान ली इकट्ठी रख दियो, 8 रख दियो मान ली भी ने क्यू नोट ने। टोटल कितनी है 20 सेंटीमीटर ही मान लियो 8 रखियो तो 8 तो मान लियो एक्स दूरी पर रख दियो। तो अब बचड़ी दूरी कितनी होगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि अगर आप 4 सेंटीमीटर पर रखो यूँ तो ले ली 16 हो जाएगी, नहीं तो टोटल 20 हुई। आगे थी समझ बात। ठीक है, अब F1 काटना आन दोनों के मध्य 4 और इंग मध्य। ठीक है, इंग मध्य का तो के 4e क्यू नोट बट्टे आर स्क्र को मान के तो जो एक्स स्क्र आन दोनों के मध्य दूरी एक्स स्क्र है प्लस के 9e क्यू नोट बट्टे आन दोनों के मध्य दूरी कितनी है 20 माइनस एक्स स्क्र। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। बराबर कितना है 0 0 है इन लिया एक 4ke क्यू नोट बट्टे एक्स स्क्र बराबर माइनस के 9e क्यू नोट बट्टा 20 माइनस एक्स स्क्र। कोई दिक्कत को नहीं यहाँ तक। क्लियर है, के कैंसिल आउट हो गयो, क्यू नोट कैंसिल आउट हो गयो, ई की अट्ठा ई को मान हो गए बाकी आवेश ही है। आगे के बच्चों 4 बट्टे एक्स स्क्र बराबर 9 बट्टे 20 माइनस एक्स की स्क्वायर बच्चे। ठीक है, 4 नापेगा एक्स का 2 की स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, 9 नापेगा एक्स का 3 की स्क्वायर बट्टा 20 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये स्क्वायर 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 सारी कैंसिल कर दो, चारों स्क्वायर क्योंकि कैंसिल। आगे बच्चों 2 बट्टा एक्स बराबर 3 बट्टा 20 माइनस एक्स। क्लियर है, अब हम कर दो वज्र गुणो एक्स को गुणो 30 3 सागत खींचोगे 3x और इंग मान 2 सागत तो 20 दूनी 40 माइनस 2x। क्लियर है बात, माइनस को 2x इन जाए खींचोगे प्लस को 2x तो 40 बराबर 3x प्लस 2x तो क्यों 5x। अपन करना x को मान कितनी दूरी पर रखेंगे अपन 5x तो 5 गुणा में जाएगी जो 40 के भाग में कट्टे तो कितना आ गया 8 तो 8 सेंटीमीटर दूरी के यदि विकर्ण रख देंगे क्यू नोट ने तो क्या रहेगी स्थिति साम्य बनी रहेगी। इसका सवाल यदि आज तो बंद करना है फास्टली। ठीक है, तरीको सिंपल रहेगा, मान रख के ही करना पड़ेगा और कोई तरीको को नहीं होगा। ठीक है, इतो केस को के यदि आवेश दोनों डेढ़ा हुए नहीं, यदि आवेश दोनों डेढ़ा हुए तो आवेश न रख दियो। ठीक है, जी एक्स डेढ़ हुए इन वाई डेढ़ हुए बट्टा मैंने एक्स स्क्वायर बना लियो और इली साइड जितो भी बिंब बच्चा है जी टोटल वाई मतलब टोटल जेड माइनस एक्स स्क्वायर बना लियो और एक की प्रकृति माइनस कर दियो। बस 38 समीकरण बना के हल करोगा तो भी सही हो जाएगा। शॉर्टकट तरीको करना है तो F2 कर लियो क्योंकि ऊपर तो सारे काटा बांट दिया बात ही। क्लियर है, थोड़ा सा सवाल ना समझना, सवाल ऑटोमेटिक होगा ऑटोमेटिक। अब एक न्यू पॉइंट आ यदि प्रकृति हो जाए भाई असमान प्रकृति हुई है तो बे भाई एक दूसरे ने क्या करेगा आकर्षित भी करेगा और बीच लोग की होगा वो डिपेंड करेगा किसो तकड़ो है किसो आवेश तकड़ो है तो वो जो क्यू नोट रखा नेडियो अपा रखांगा वो रखांगा अपा मुर्दे का नहीं ताकि संतुलन स्थिति बनेडी रहे। देख अब कल यह बात क्या है यदि 2 कण आवेश असमान प्रकृति की हो तो तीसरे आवेश को ठीक मध्य में नहीं रखा जाता क्योंकि मध्य में परिणामी बल शून्य नहीं होता, शून्य कौन है प्रकृति विपरीत होने का कारण। क्लियर है बात, यानी कि F नोट 0 को नहीं होगा। क्लियर है, तो क्या करें आप यदि बल शून्य हुआ तो बिना आप कट रखे होंगे आ बात के यदि बल शून्य हो गया तो बिन कट रखा देख प्लस Q1 और इन्हें माइनस Q2। ठीक है, दोनों बराबरी मान लियो Q1 और इन्हें माइनस Q1 ना Q1 मान लियो। ठीक है, ये दोनों है आवेश आ रेखा है तो क्या इन रेखा के ऊपर कट रखा मध्यम तो रखा उसका तो कट रखा। यदि Q1 प्लस को मान कम हुआ है माइनस Q1 हो यदि माइनस आरो ज़्यादा होगा नहीं माइनस आरो क्यों होगा ज़्यादा क्यों होगा माइनस आरो ज़्यादा होगा माइनस आरो ज़्यादा है तो क्यू नोट रखेंगे आप प्लस की साइड में कट रखेंगे
ये प्लस की बाहरली साइड 8 रखांगे और क्यू नोट रखांगे और के रखांगा प्लस को रखांगा। क्लियर है? ठीक है। और यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू, यदि प्लस आरो ज़्यादा हुए क्यों है प्लस क्यू ज़्यादा हुए मतलब बड्डो है माइनस आर नो, तो अपन कट रखांगा अपन माइनस क्यू का नहीं और क्या रखांगा माइनस क्यू नोट। क्लियर है बात? आगे समझ में? डिपेंड क्या पर करोगे, यदि दोनों की प्रकृति अलग अलग है तो डिपेंड वो करोगे कि कौन ज़्यादा है। जिको ज़्यादा होगा वो बिंग विपरीत साइड में रखांगा और जिको ज़्यादा है बिंग विपरीत प्रकृति रखांगा। विपरीत प्रकृति होने पर क्यू नोट वहाँ रखा जाएगा जहाँ क्यू का मान कम हो। जिली साइड क्यू का मान कम होगा बट रखांगा और क्यू का मान जिसकी प्रकृति में कम हो जाए और क्यू का मान यदि माइनस के अंदर कम हो यानी माइनस क्यू आर कम हो तो आप क्यू नोट रखांगा वो माइनस क्यू नोट को रखांगा। यदि प्लस क्यू नोट कम होनी तो आप माइनस प्लस को क्यू नोट प्लस का रखांगा। क्लियर है बात? आगे समझ? कोई दिक्कत को नहीं हटता है, कोई झमेलो को नहीं, कोई की को नहीं। क्लियर है? बस फर्क इतना ही पड़ेगा क्या बीच की दूरी यदि आ ही नहीं तो इंगू यदि करांगे तो आप जितनी दूरी एक्स मान लेंगे और एक्स प्लस कर लेंगे और इली साइड आओगी तो एक्स प्लस आर हो जाएगी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत को नहीं हटते हैं। तो अब एक सवाल है बेसिकली क्या दो आवेशित कण है, प्रकृति विपरीत है 4e 9e, ठीक है। यदि इन दोनों के मध्य दूरी 20 सेंटीमीटर है, तीसरे कण क्यू नोट को इनके मध्य रख दिया जाए तो परिणामी बल क्या होगा? मध्य रखे तो परिणामी बल की होगा? देख मध्य रखे तो परिणामी बल की होगा शून्य तो कौन सा है मध्य के अंदर शून्य कद है जब दोनों बल प्रकृति की है सेम। अब शून्य तो होगा नहीं यानी F1 प्लस F2 मान जीरो तो होगा नहीं, कोई कोई मान होगा। क्लियर है बात? जीरो कद हो जब Q1 और Q2 की प्रकृति की वही समान हुई। अब क्या है विपरीत प्रकृति है, विपरीत प्रकृति के अंदर की कौन होगा साम्य स्थिति कौन बनेगी मध्य के अंदर रखने पर आड़ान मध्य के अंदर रखना होगी। ठीक है क्लियर है बात? मध्य के अंदर रखे हैं तो क्या हो जाएगा के क्यू नोट 4e बट्टे आर स्क्वेयर बाई 2। क्लियर है बात? प्लस सेम इली साइड के क्यू नोट 9e बट्टे आर स्क्वेयर बाई 4 बट्टे 4 हो क्यों बट्टा 2 की स्क्वेयर हो गया 4। क्लियर है? ठीक है बराबर क्यों हो जाएगा कोई मान आओगे अपना एफ जीरो तो है वो कोनी मध्य के अंदर रखे जब हाँ यदि 8 ये ना नहीं मध्य के अंदर कोनी तो बताओ जगह बताओ जब जीरो हुआ वो तो आप बराबर जीरो रखिए 8 आर को मान का डार। क्लियर है बात? कट मद रखी 4 कटे प्लस 4e और माइनस 9e रखा के लिए साइड 4e का नहीं क्यों क्योंकि ओ की है कम है क्यू नोट वहाँ रखा जाएगा जहाँ क्यू का मान कम हो इले साइड रखा रहा। क्लियर है बात? हो लेकिन अब कारण के जो मध्य के अंदर रखा साम्य स्थिति के अंदर यदि Q1 और Q2 की प्रकृति अड़ गई अलग अलग है प्लस और माइनस है तो बात निश्चित है कि साम्य स्थिति अड़ा वही कौन यानी बराबर जीरो तो हुआ कौन मध्य के अंदर तो कोई मान हो तो वो मान अपन के निकालेंगे। देख के क्यू नोट और बट्टा आर स्क्र तो दोनों की होगी कॉमन आ गई। क्लियर है बात? ठीक है तो अड़ की आगे कॉमन के क्यू नोट बट्टे आर स्क्र अत होगी कॉमन और बट्टा रो 4 कॉमन आए वो ऊपर उड़ गयो गुणा में 4 लाग गयो 8 बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन और 8 बच्चों 9 और 4 कितना हो गया 9 और 4 15 हो गया 15 चौके 52 उत्तर कितना हो गया 52 के क्यू नोट बट्टे आर स्क्र वो होगा एफ परिमाण यानी कि जीरो को नहीं होगा माध्य के अंदर इतो होगा माध्य के अंदर। क्लियर है बात? 52 के क्यू नोट बट्टे आर स्क्र
यदि अपन कहते भी क्यू नोट भी फलाना है आवेश रखियो तो वो फिर पूरा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। यदि अपन दूरी भी दे दी और तो अपन दूरी कटी टोटल एफ को मान काट दें, अभी एफ इतो है अपने डन है, कोई दिक्कत को नहीं चीज़ के अंदर। अब देखो आगे हाँ सेम वही क्वेश्चन है। अब कल का यदि जीरो हुआ है मतलब तो कट रखेंगे अपन 4 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव -9 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, 8 दूरी है, किली साइड रखेंगे अपन फिक्स आ बात तो इली साइड रखेंगे क्यों कम ओ है। ठीक है, तो इन रख दियो अड़ा क्यू नोट ने, क्लियर है, एक्स दूरी पर रख दिया अपन। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, अब आ दोनों मध्य बल कितो गयो F1 और आ दोनों मध्य कितो गयो प्लस F2 बराबर 0, बाहर रख दियो मध्य स्थिति 0 करांगे अपन। F1 को मान कितो जो K 4E और Q नोट बट्टा एक्स स्क्वेयर, दूरी मध्य x है एक्स स्क्वेयर प्लस F2 को मान कितो है F2 को मान K 9E Q नोट बट्टे R प्लस एक्स स्क्वेयर, क्लियर है बात, R प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यदि R को मान 20 सेंटीमीटर देते हैं तो 8 20 रख दें, 30 रख दें, क्लियर है बात, 8 समझ आ गई, बराबर है 0। अब देख 4KE नोट बट्टा एक्स स्क्वेयर बराबर माइनस को K9E नोट बट्टे R प्लस एक्स स्क्वेयर, के कैंसिल हो गया, क्यू नोट कैंसिल हो गया भाई बात, ऊपर 4 नीचे एक्स स्क्वेयर इन्हें 9 नीचे ओ, तो ऑर्डर दियो 2 बट्टा एक्स बराबर 3 बट्टा R प्लस में एक्स, क्लियर है बात। फिर वज्र गुणन कर दियो 2R प्लस 2x बराबर 3x और इन्ना वो 2x है प्लस स्क्वायर इन्ना देखिए जो माइनस को, तो 2R बराबर 3x में 2x याद बच्चों x यानी x बराबर जो 2R, यानी कि x को मान यानी कि जिको कम है बी आवेश आप कितनी दूरी पर रखेंगे, जिको दोनों आवेश है मध्य दूरी है नहीं भी दूरी को 2 गुणों, क्लियर बात, भी दूरी को क्या रखेंगे 2 गुणों भी कम आवेश आप इली साइड रख देंगे और किसी प्रकृति में रखेंगे जिकी प्रकृति में प्रकृति किसी होगी नेगेटिव चार्ज की तो नहीं होगी बेटा, हाँ जिसकी प्रकृति के अंदर कम होने लग रही है यानी कम कीमो 4E अंदर हो तो आप क्या रखेंगे क्यू नोट प्लस को रखेंगे, क्लियर है बात, जल्द ही संतुलित स्थिति बनेगी, डन है, कोई दिक्कत को नहीं। वो 2R बराबर एक्स ही कहता है क्योंकि 8 आप मान के लिए 4E और 9E, यदि 8 मान चेंज होगा तो ए भी मान चेंज होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं, सही है बात। यदि दोनों प्रकृति के अंदर समान हुआ तो, यदि दोनों प्रकृति के अंदर समान हुआ Q1 और Q2 प्रकृति विपरीत हुआ मान समान हुआ तो क्या हो चुको Q नोट बट्टा एक्स स्क्वेयर बराबर माइनस Q नोट Q बट्टा एक्स प्लस R स्क्वेयर, कैंसिल एक्स स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर प्लस 2 एक्स आर बराबर एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, अगर जाओ आर कैंसिल हो गया, आर बराबर फिर 2x जो भाई दुगनी स्थिति को ऊपर रखेंगे फिर भी आप, ठीक है, और वो यही को नहीं मैं ही करूँगा कि ध्यान ना दीजिए, क्लियर है बात, आते हैं कोई दिक्कत को नहीं, ओनली बस फॉर्मूला की याद होगी नहीं, क्लियर लास्ट तारो पहले फ्लो तारो एफ बराबर Q1 Q2 बट्टे R स्क्वेयर, सारी ये एक पर ही है, ठीक है। और दूसरी बात की जितना भी पॉइंट्स नाम लिख के मेरा नोट्स के अंदर लिखी है बे बातें अगर याद होगी नहीं तो कोई दिक्कत को नहीं आवे, बस पॉइंट्स को एक ही मेन मोटिव है, यदि प्रकृति बराबर हुए Q1 और Q2 ये इन तरीका का हुआ सेम या माइनस का हुआ तो भाई बीच में रखांगा नहीं तो क्यों जुगो 0 हो जुगो, यदि प्रकृति भिन्न हुआ मान भिन्न हुआ तो बीच में कौन रखी जाओ फिर कट रखी सको, जिसका आवेश को मान कम हुआ बींग इस साइड में रखी जाओ, क्लियर है बात।
बट्टू आप एक्स मान के दूरी निकालनी पड़ेगी। अपन दूरी दे दी हुई तो अपन क्या निकालना पड़ेगा, आवेश को मान यानी क्यू नोट को मान बट करना पड़ेगा। ई तरीका दी क्वेश्चन आवे तो यहाँ करना है। फिर वह परिणामी बल कितो है। अब आप सीधो देख लियो परिणामी बल इतो है, ठीक है। अब एक सारणी, पहली सारणी ना पहला एक चीज देखो क्या वेव में आप क्या चीज पढ़ी, एक तो परिणामी आयाम पढ़ी और एक परिणामी तीव्रता पढ़ी, दो चीज पढ़ी नहीं क्या पढ़ी, दो चीज परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता। आयाम क्या पढ़ो, आर बराबर कितना पढ़ो, A1 प्लस A2 प्लस रूट ऑफ 2A1 A2 कोस थीटा, और आई क्या पढ़ो, रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट I2 प्लस I1 I2, सॉरी दोनों ही गलत पढ़ लीजिएगा मेरे। आर बराबर तो पढ़ो आप A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2 कोस थीटा टोटल अंडर रूट में, और आई आप पढ़ी I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कोस थीटा के अंदर। क्लियर दोनों बात। अब आप पढ़ांगा एफ परिणाम यानी कि एफ टोटल कितना होगा, एफ परिणामी कितना होगा। भाई बात सेम इंग्लिश तरीके होगी, जिसका आयाम होनी वही होगा एफ एन स्क्र प्लस F2 स्क्र प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। क्लियर है बात, डन है। अब अट्ठा बेसिक में डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया, एक सारणी बनाई, थीटा को मान ले लेके, ठीक है। कद बस सारणी लागू कर दोगी जब अपन F1 और F2 का मान दोनों की जगह बराबर, यदि क्वेश्चन के अंदर दे भी F1 F2 इक्वल है दोनों, यानी कि दोनों आवेश, दोनों बल, आवेश नहीं सॉरी बल, दोनों बल इक्वल है, जहाँ ई पॉइंट पर कोई आवेश है और ई पॉइंट पर कोई आवेश है, ठीक है। आन दोनों के मध्य बल F है, और फिर ई पॉइंट पर आवेश और ई पॉइंट पर आवेश है, आन दोनों के मध्य बल F है, ये दोनों F F है। क्लियर है। तो अट्ठा टोटल परिणामी बल कितना होगा, एफ टोटल कितना मतलब परिणामी कितना होगा, ये निकालूंगा मैं। डायरेक्ट एक सारणी बनाई, यदि एफ एफ दोनों बराबर, आज सॉरी सेम कंडीशन है, यदि थीटा का मान हुआ 0 डिग्री, थीटा का मान की होगा 0 डिग्री किया, आड़े कोई बल है, दो आवेश मध्य लगन लग रहे, फिर दो आवेश मध्य एफ लगन लग रहे, दोनों बराबर है, ये दोनों समान दिशा है, दोनों ई दिशा में लगन लग रहे, यानी कि दोनों मध्य थीटा मान की तो है 0 डिग्री है, थीटा मान की तो 0 डिग्री। तो अट्ठा पा कोस थीटा मान यदि 0 डिग्री रखा नहीं तो अट्ठा अपन क्या जीगो 1, ठीक है। 1 हो गया, कोस 0 मान 1 हो गया, 1 होती तो अट्ठा एफ परिणामी क्या आ गया, रूट ऑफ F1 स्क्र प्लस F2 स्क्र प्लस 2F1 F2। अब एक सर्वसमीका ओपनली तो मान किया सर्वसमीका खुल्लो मान है कि यहाँ ए प्लस बी की अपन होल स्क्वायर करानी, बावे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, वही रूप सेम ओ है, तो ओ रूप ओ है तो इन आप ओ रूप लिख सका, यानी कि लिख सका F1 प्लस F2 की होल स्क्वायर लिख सका, और बट्टा रूट है ये रूट 2 स्क्वायर रूट गया, तो बच्चों क्या है F1 प्लस F2 बच्चों। और आप पहली बात के लिए लिया F1 F2 दोनों की है बराबर, तो दोनों बराबर है, दोनों जुड़ गया 2F हो गया। क्लियर बात, यानी परिणामी क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा। कद जब एक ही दिशा में हुआ दोनों बल समान प्रकृति का हुआ, थीटा मान 0 डिग्री हुआ, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, पहला बल या फिर दूसरा बल तो बराबर ही है कि मान लो सीधो कहते हैं बल को 2 गुना। क्लियर बात, क्या हो जाएगा बल का 2 गुना, ठीक है। इस तरीका यदि एफ एफ दोनों फिर बराबर है, यदि दोनों मध्य कोण हुआ 60 डिग्री यानी π/3, π/3 ई तरीके क्या करती है, ई तरीके क्या करती है, एक अट्ठावेश एक अट्ठावेश एक अट्ठावेश, दोनों के मध्य बल एफ और दोनों आवेश के मध्य बल। क्लियर है बात। तो परिणामी होगा ओ बीच लो, ई बीच लो मान कितना होगा √3F, परिणामी कितना होगा √3F। यदि एफ को मान की होगा
√3 होगा मान ले, एफ को माने के √3 मान ले, इनको √3 मान ले, √3 न्यूटन आने लग रहे। तो परिणामी की तो जगह √3 तो पहला हुई हो, और एफ को मान √3 आप लियो तो फिर तो जगह 3 हो जाएगा परिणामी बल, क्यों जगह 3, यानी बल का √3 गुना होगा। क्लियर है। फिर यदि भंग दोनों के मध्य कोण जो 90 डिग्री, ई तरीके एक आवेश 8 है, एक आवेश 8 है और एक आवेश ई पॉइंट पर, आन दोनों आवेश का मध्य बल एफ, आन दोनों मध्य का आवेश बल एफ। तो परिणामी बल होगा ई दिशा में दोनों के बीच में, वो होगा √2f, बल का √2 गुना, बल का √2 गुना। फिर यदि भाग मध्य हो जाए कोण 120 डिग्री को, एक आवेश, दो आवेश और तीन आवेश, आन दोनों आवेश का मध्य बल एफ, आन दोनों आवेश का मध्य बल एफ। तो जो आर बराबर एफ, यानी बल समान 120 डिग्री एंगल के ऊपर यदि परिणामी बल निकाला दोनों समान बलों को, यदि दो बल आपस के अंदर समान है, ठीक है, और वे दोनों आपस के अंदर 120 डिग्री कोण पर है, तो परिणामी बल बल के बराबर ही होगा। क्लियर है बात, आगे समझ। यदि फिर दो एफ और एफ समान है और भाग मध्य कोण 180 डिग्री है, यानी कि ई आवेश और ई आवेश का मध्य बल एफ है, और ई आवेश और ई आवेश का मध्य बल एफ है, ओ इली साइड बल लगा हुआ है, ओ इली साइड बल लगा हुआ है, तो दोनों बल आपस के अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने का कारण आर को मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात। बस बेसिक में आ ही चीज़ समझाना चाहो, ये 5 पॉइंट समझाना चाहो कि जब एफ एफ दोनों बराबर हुए और परिणामी अपन परिणामी एफ को मान आस्क है, क्वेश्चन आस्क है, सूत्र तो क्या होगा, √f1² + f2² + 2f1f2 cos थीटा। थीटा को मान अपन डेढ़ होगा या निकालना पड़े, वो डायग्राम देख निकाली चाहिए अपने, ठीक है। डायग्राम अंदर डेढ़ लिखित हो, अभी इतना एंगल पर ये दोनों एफ एफ है, ठीक है, ये दोनों आवेश है। क्लियर है बात। यदि एफ एफ दोनों बराबर हो, f1 बराबर एफ और f2 बराबर भी एफ हो, तो अपन निकाल सकते हैं तरीका, ठीक है। फिर वह कंडीशंस, ये तो क्या बराबर आई कंडीशन। अब होगी परिणामी यदि दोनों बराबर ना हो, तो दोनों बराबर ना हो, तो यदि दोनों समान दिशा के अंदर होगा, ठीक है, यानी दोनों के मध्य होगा आकर्षण होगा, आकर्षण का दो होगा विपरीत प्रकृति का होगा दोनों। क्लियर है बात। तो आर की हो जाएगा R1 + R2। क्लियर है बात, क्या हो जाएगा R1 + R2, यदि विपरीत दिशा के अंदर है दोनों, यानी दोनों के मध्य प्रतिकर्षण पर समान प्रकृति है, प्रतिकर्षण का दो समान प्रकृति, तो क्या हो जाएगा F1 - F2 या फिर F2 - F1, जो बड़ो है वो छोटा मान घट जाएगा। क्लियर बात। वो जो परिणामी आया बल, ठीक है। अट्ठा आर में लिखियो यार, कोई दिक्कत नहीं, आर भी लिख लियो, एफ आर लिख लियो, एफ में लिख लियो, बाकी बात अपन ओनली फॉर क्वेश्चन के अंदर यदि क्वेश्चन पेपर के अंदर यदि क्वेश्चन आओ तो बिन हेल्प करना मतलब है, ठीक है, सिंपल वर्ड कौन मतलब। जी हाँ, वो एक डायग्राम है कि ना देख, डायग्राम ना देख, ओनली फॉर क्या देख, डायग्राम ना देखना है। एक आवेश ओ है, एक आवेश ओ है। क्लियर है बात, क्लियर है। दिशा F1 की आई ली है, मतलब ओ आवेश और ओ आवेश इन दिशा आ है, और ना देख डायग्राम दो, एक दोनों आवेश आवेश देख बस। आ दिशा 8 के लगना रही है, F1 लगना रही है, इन दिशा के अंदर क्या लगना रही है, F1 लगना रही है। आवेश समान है, दूरी समान है। क्लियर बात। फिर अब वो डायग्राम देख, आवेश दोनों फिर समान है, Q1 और +Q, दूरी फिर ये है, तो इन अंदर भी लगना रही है F2, प्रतिकर्षण याद होने लग रही है। दोनों आवेश समान है, दूरी समान है, आवेश समान है, दूरी समान है, तो F1 और F2 क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, सेम क्या हो जाएगा। और दोनों का मध्य की आना कोण 90 एंगल, यदि दोनों के मध्य जब 90 डिग्री कोण हुआ तो एफ परिणामी एफ को मान की हुआ एफ को √2 गुणो, एफ को √2 गुणो। क्लियर है, यानी कि परिणामी एफ क्या हो जाएगा √2f। आगे समझ बात। इन तरीका क्वेश्चन होगा, बस डायग्राम ना देख के ही हल होगा। फिर दूसरा देख, -Q दिशा आवेगी, ए दूरी है, प्रतिकर्षण हो गया दोनों मध्य सेम है। क्लियर है, सेम है, प्रतिकर्षण हो गया तो दिशा ऊपर की जाएंगी, आ दिशा आ गई। क्लियर, कोई दिक्कत को नहीं।
यानी कि अट्ठू अपने गन आ दिशा मिल गई प्रतिकर्षण की F1 बल आ गया। एक ओ है, सॉरी ओ है माइनस क्यू और प्लस क्यू। आंगन मध्य क्या हो जाएगा आकर्षण, दोनों में मध्य क्या हो जाएगा आकर्षण होगा। ए दिशा क्या होगी आ, रेखा तो आ आएंगी, ठीक है। ई रेखा में और ई रेखा के मध्य कोण कितना है 120 एंगल हो। 120 एंगल हो क्यों है कोण, क्योंकि ओ की है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंदर सारा कोण क्यों है बराबर 60 60 60। और डिग्री यदि 60 है तो आ रेखा पूरी 180 की होगी। 180 में 60 कट करके बच्चों के ला रहे 120 बच्चों। और जब 120 डिग्री एंगल के ऊपर यदि दो बल हो गए तो देखिए बल समान होगा। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ आएगी बात। परिणामी बल की होगा समान होगा दोनों, यानी कि F1 F2 बराबर होगा FR गई आगे समझ। क्योंकि दोनों बलों के मध्य कोण 120 डिग्री है तो परिणामी बल बल के तुल्य होगा। परिणामी बल क्या होगा विबल के तुल्य होगा। डायग्राम देखे आगे समझ। अब एक डायग्राम और है, ये डायग्राम सूत्र ने सूत्र सॉरी डायग्राम का क्वेश्चन है, देख के कि बड़े तरीके हल हो जाए नहीं पॉइंट हो आगे देख निकालने की है। बी पर प्लस क्यू आवेश पर परिणामी बल, चित्र में बी पर रखे प्लस क्यू आवेश पर परिणामी अट्ठे काटना परिणामी बल। क्लियर है, ये डायग्राम मैं था ना सही तरीके में समझाऊंगा, मगर यहाँ समझाओ। देखो और एक वर्ग है ए और ए दूरी ए बी सी और डी, ठीक है। सारा पॉइंट हमारा प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है। क्लियर बात, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू डन है। अब का बी के ऊपर परिणामी बल करना, बी के ऊपर क्या करना परिणामी बल। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। देख पहला अपन निकाला ए बी के मध्य बल कितना लगाना रहे, ए बी के मध्य कितना लगाना रहे एफ ए बी कितना हो गया के Q1 Q2 किया, Q1 Q2 दोनों के बराबर है तो Q1 Q2 ना रखा पर Q Q रख लिया। क्लियर है बात, बट्टे ए स्क्वायर, ठीक है। और दिशा क्या जाएगी आ, दोनों प्लस प्लस तो एक दूसरे में प्रतिकर्षित करेगा तो इनर नहीं जमा अपन आगे चाहिए आ है जाएगी दिशा, ठीक है। या इली दिशा मान लियो आ मान ली। फिर ओ सी ए सी के बीच में भी सेम आई कंडीशन हो जाएगी एफ बी सी सॉरी ऐसे नहीं बी सी के क्यू क्यू बट्टे ए स्क्वायर। क्लियर है बात, दिशा जी आ निचली या फिर ऊपर ले जाओगी। अब एक दिशा अपने आ मिल गई, एक दिशा अपन आ मिल गई। अब हम बी पर रहना है तो ऊपर दिशा छोड़ दे, बी बी रख ले, ये दोनों हो गया। अब अट्ठे आ दो तो दिशा आ गई, लेकिन ई बी को इन डी साइड रिलेशन है तो वो किया डायरेक्ट ई दिशा ई लाइन रिलेशन है। क्लियर है बात, फिर इनको ई सा काट दो, ई सा निकालना तो विकिरण को होगा √2, विकिरण की होगी √2 होगी मध्य की दूरी √2 ए होगी विकिरण की दूरी। आर को मान आ गया आवेश है तो आप क्या निकालेगा एफ बी डी बराबर कितना हो जाएगा के क्यू क्यू बट्टा √2 यानी कि 2a स्क्वायर, तीनों कट गया। कहिए बात। अब आ दोनों परिणामी ले लियो, फिर बी परिणामी ने ई परिणामी साथ जोड़ लियो। आ दोनों परिणाम क्यों होगा इंग और इंगो दोनों एक दूसरे 90 डिग्री के एंगल पर है और दोनों की बराबर भी है 90 डिग्री एंगल पर और बराबर हो तो क्यों होगा के क्यू क्यू बट्टा ए स्क्वायर और √2 वो परिणामी हो गया √2 गुणा हुआ है जब बीच में 90 डिग्री कोण हो जाता। क्लियर बात, वो क्या आ गया एक परिणामी यानी कि ई दिशा को आ गया, दोनों मध्य परिणामी आ गया और सेम आई दिशा इंगी है, सेम आई दिशा की है इंगी है एफ बी डी आ रहेगी तो ये दोनों क्या हो जाएगा एड हो जाएगा जब वो बन जाएगा न्यू, यानी कि एफ परिणामी की होगा एफ बी डी प्लस में एफ जी को परिणामी जोड़ो यानी कि एफ टेस्ट कर दो नहीं कर तो के क्यू क्यू बट्टा 2a स्क्वायर प्लस √ऑफ
के क्यू क्यू बट्टा ए स्क्वायर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। के क्यू क्यू और ए स्क्वायर कॉमन काट दिया, के क्यू क्यू बट्टा ए स्क्वायर कॉमन आ गया और हट के तो बच्चों 1/2 प्लस में √2 हो गयो परिणामी एफ। क्लियर है बात। इन यदि सॉल्व त्रिकोण लिखा तो आप यहीं लिखते हैं के क्यू क्यू बट्टा ए स्क्वायर 1 प्लस में 2√2/2 इन त्रिकोण लिख डन है। आगे समझ, पहला ए बी निकालो फिर बी सी निकालो, दोनों ही दिशा ली और बी को परिणाम काट दियो 90 डिग्री कोण के कारण √2 हो गयो। फिर क्या होगा, बी डी के साथ बी को संबंध है तिरछो, तो बी की और डी की दूरी की होगी √2a विकिरण की, यदि वर्ग विकिरण की दूरी हुआ है √2 और ए आई। ठीक है, आ दूरी होगी, दूरी के कारण इनको पूरा काट दो आप आर की स्क्वायर कर दो 2a स्क्वायर हो गयो, √2 को 2 हो गयो और ए को a स्क्वायर हो गयो। आ नियम बन गयो, दोनों एक ही दिशा में, दोनों की एक दिशा में तो दोनों ऐड हो गया। क्लियर है बात, दोनों एक ही दिशा के अंदर है, दोनों ऐड हो गया। यदि तू अट्ठा भी केस कही कि दोनों एक दिशा के अंदर तो अंग मध्य कोण 0 डिग्री है, यदि 0 डिग्री अंग मध्य कोण है तो फिर ये दोनों बराबर होना। तो अट्ठे बराबर को नहीं जब आप कौन से भी परिणामी बल इन बराबर होगा, अट्ठे अलग अलग है, अलग अलग होने के कारण आप करेंगे ऐड कर देंगे, दोनों ऐड करना क्या हो जाएगा परिणामी बल आ जाएगा। क्लियर है बात, डन है। अब आप पढ़ांगा 8वां ये डायग्राम देख लीजिए, फिर पढ़ांगा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो टॉपिक नहीं पढ़ांगा आप। क्लियर है, एक खातर इतो ही। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे।